हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं, तो जिसमें हम हिंदी साहित्य के नामकरण, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ और फिर आदिकाल तक हो चुका है। भक्ति काल स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने एक प्रैक्टिस दिया था, जिसमें प्रैक्टिस नंबर 9 भक्ति काल पे। ठीक है, तो आज मेरा प्रैक्टिस 10 होगा और आज का जो सेशन होगा भक्ति काल के अंतर्गत कबीरदास जी, नामदेव और रैदास संत कवि पर होगा। ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाया करे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो वे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ से प्रश्न उन्हें परीक्षा में मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है। और आप पढ़ेंगे, आपको खुद पता लगेगा प्रश्न कैसे हैं, किस लेवल के हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं। चलिए तो आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी है बच्चन सिंह। चलिए आंसर करिए। तो देखिए, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं ऑप्शन नंबर ए पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी नाम से भी संपादन किया था। ये भी आप तथ्य नोट करिएगा। चलिए प्रश्न 2 पे आते हैं। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? प्रश्न फिर से सुनिए। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? तो आपके ऑप्शन है वैष्णव भक्ति, शांत भक्ति, स्मार्त भक्ति, ऑप्शन डी है इस्लाम के एकेश्वरवाद। बताइए इसमें। तो इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे राइट हैं। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। पांच रात्र में रात्र शब्द का अर्थ है रात्रि है, ज्ञान है, आचरण है, संसार है। चलिए अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, इनमें 5 रात्र में रात्र शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। आपका राइट आंसर ज्ञान होगा। रात्र का शब्द का अर्थ ज्ञान है। प्रश्न 4 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ग्रहण किया है? सिद्धों से, हिंदू शास्त्रों से, कुरान शरीफ से और भागवत पुराण से। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ग्रहण किया है। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर किस भाषा का शब्द है? तो अरबी है ऑप्शन ए, फारसी है, तुर्की है, जापानी है।
और दोस्तों कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, कमेंट तो किया करिए। कमेंट करने में क्या होता है, प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं उस पर अपनी राय, कम से कम जो प्रश्न पूछे हैं उसका तो आंसर आप सब दिया करिए। लेकिन दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करिए। तो देखिए कबीर किस भाषा का शब्द है, तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कबीर अरबी भाषा का शब्द है और कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। ये भी आप नोट करिएगा। कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। शाब्दिक अर्थ ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। महान और कबीर अरबी भाषा का शब्द है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। कौन से संत कवि सगुण व निर्गुण भक्ति के उपासक हैं? वे कौन से संत कवि हैं जो सगुण व निर्गुण भक्ति दोनों, यानी उनकी भक्ति सगुण भी है और निर्गुण भी है। वे सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से संत कवि हैं बताइए, सगुण व निर्गुण भक्ति के उपासक हैं? तो कबीर हैं, नामदेव हैं, रामानंद हैं, राघवानंद हैं। चलिए आंसर करिए। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे सही हैं। नामदेव वे संत कवि हैं जिनकी भक्ति सगुण व निर्गुण दोनों है और महाराष्ट्र के संतों में सबसे पहले इनका नाम आता है। ठीक है, और इन्होंने अभंगों की भी रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला। प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला, ये कथन किस आलोचक का है? आपके ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए हिंदी साहित्य कि आपका कोई भी परीक्षा हो, जैसे आप टीजीटी पीजीटी हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, यूपीएचएससी हो गया, हर परीक्षा में हिंदी साहित्य में जो ये कथन होते हैं विभिन्न आलोचकों के, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन कथनों को आप अच्छे से पढ़िए। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमने इन प्रश्न को यहाँ रखा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले कवि हैं। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले कवि हैं रामानंद हैं, कबीर हैं, राघवानंद हैं और रैदास हैं। तो दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वे सब भी यहाँ से पढ़ सकें, इस क्लास का लाभ ले सकें। और प्रश्न कैसे हैं आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इन प्रश्न पे, हमारे पढ़ाने के तरीक़ा पे, हमारा पढ़ाना आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं, आप सब अपना फीडबैक तो दीजिए। चलिए देखिए, संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले कवि हैं कबीर। ठीक है, और रामानंद कबीर के गुरु हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए।
कबीर और रैदास के गुरु रामानंद हैं, रामानंद के गुरु राघवानंद हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप सब ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सुनिए। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है बच्चन सिंह का कथन है। ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस कोटेशन को आप ध्यान रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कथन है कबीर के संदर्भ में। ठीक है, बच्चन सिंह क्या बोलते हैं कबीरदास जी को, ये भी आप सब जान लीजिए कि हिंदी भक्ति काव्य में प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये तथ्य भी आप नोट करिएगा कि हिंदी भक्ति काव्य में प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये बच्चन सिंह का कथन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये भी 2-3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। ठीक है, तो कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर हैं, वाणी के तानाशाह हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। नामदेव के गुरु का क्या नाम था? नामदेव के गुरु का क्या नाम था? हरिदास निरंजनी था, विश्वोबा खेचर था, कबीर था, रैदास था। इनके नामदेव की 2-3 पंक्ति हैं, पूछी जाती हैं, तो उनको भी आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे नामदेव के गुरु का नाम बताइए। जैसे कि इनकी एक पंक्ति है वो पूछी गई है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। तो इनके गुरु हैं विश्वोबा खेचर। नामदेव के गुरु हैं विश्वोबा खेचर। ठीक है, और ये एक ऐसे संत कवि हैं नामदेव जी जिन्हें विठोबा भक्त भी कहा जाता है। ठीक है, नामदेव को विश्वोबा भक्त कवि भी कहा जाता है, ये भी आप नोट करिएगा। और हरिदास निरंजनी के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है प्रागदास। ठीक है, हरिदास निरंजनी के गुरु का नाम प्रागदास है और कबीर और रैदास के गुरु का नाम है रामानंद। ये भी आप सब ध्यान दीजिएगा, कबीर और रैदास के गुरु का नाम है रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कबीर की वाणी स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। एक बार फिर से सुनिए। कबीर की वाणी स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ये कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए, अपने आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताऊं। तो देखिए ये कथन महत्वपूर्ण है, इन्हें आप इम्पोर्टेंट करके रखिएगा। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, उनके हिंदी साहित्य के इतिहास से हमने ये कोटेशन लिया हुआ है। तो
कबीर की वाणी स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ये कथन आचार्य शुक्ल का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये 2-3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है अब तक। और अगर बच्चन सिंह की बात करूं तो ये हिंदी भक्ति काव्य में प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये ऐसा मानते हैं। ठीक, कबीर के लिए इनका कथन है बच्चन सिंह का कि हिंदी भक्ति काव्य में प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ऐसा बच्चन सिंह जी मानते हैं। चलिए प्रश्न 12 पे चलते हैं। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है 1398 ईस्वी में काशी में। ऑप्शन बी है 1388 ईस्वी में काशी। ऑप्शन सी है 1469 ईस्वी में तलवंडी। ऑप्शन डी है 1135 ईस्वी में महाराष्ट्र में। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। इनका कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करें तो 1388 ईस्वी में काशी में रैदास का जन्म हुआ था। रैदास का जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन सी की बात करूँ 1469 ईस्वी में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में। और ऑप्शन डी की बात करूं 1135 ईस्वी में महाराष्ट्र में, तो नामदेव का हुआ था। नामदेव का जन्म 1135 ईस्वी में हुआ था। ये नामदेव जी दक्षिण के नरुसी वमनी के सतारा ज़िले के रहने वाले थे। ये भी तथ्य आप नोट करिएगा कि नामदेव जी दक्षिण के नरुसी वमनी के सतारा ज़िले के रहने वाले थे। ठीक है। चलिए प्रश्न 13 पे पहुँचते हैं। कबीर के माता पिता का नाम क्या था? कबीर के माता पिता का नाम क्या था? तो नीरू और नीमा था, कालूचंद तृप्ता था, परमानंद सती था, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए। तो देखिए, इनमें भी जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे सही हैं। कबीर के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। और कालूचंद तृप्ता की बात करूँ तो ये गुरु नानक के माता पिता थे। ठीक है, गुरु नानक के माता पिता कालूचंद पिता थे, तृप्ता माता थी। और परमानंद सती की बात करूँ तो ये जो हैं ये सुंदरदास के माता पिता थे। ठीक है, सुंदरदास के माता पिता परमानंद और सती थे। चलिए प्रश्न 14 पे चलते हैं। नामदेव के भक्ति के अनेक चमत्कार किन रचना में लिखा मिलता है? नामदेव के भक्ति के अनेक चमत्कार किस रचना में लिखा मिलता है? तो आपके ऑप्शन है भक्तमाल है, ऑप्शन बी है अष्टयाम है, ऑप्शन सी शूरसारावली है, ऑप्शन डी कबीर परिचय है। तो देखिए, इनमें जो नामदेव के भक्त के अनेक चमत्कार, पहले ये जान लीजिए नामदेव के भक्त के अनेक चमत्कार किस रचना में लिखे मिलते हैं। ये शब्द कहाँ लिखा है? तो ए रामचंद्र शुक्ल के बुक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। हमने वहीं से ये तथ्य उठाया है। और रचना किस रचना में लिखा गया है? तो ये है यहाँ पे भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल। जैसे कि एक चमत्कार ये वहाँ पे मिला हुआ है कि इनके गुरु जो विठोबा ठाकुर थे, विठोबा जी, वे नामदेव के हाथ से विठोबा ठाकुर की मूर्ति दूध पीते हुए नजर आई है। ठीक है, प्रश्न 15 देखते हैं। नामदेव संत कवि किस जाति के थे? नामदेव संत कवि किस जाति के थे? धुनिया थे, चमार थे, दर्जी थे और खत्री थे। तो देखिए,
नामदेव संत कवि दर्जी जाति के थे। नामदेव संत कवि दर्जी जाति के थे। अगर ऑप्शन ए की बात करूं, धुनिया, तो धुनिया दादू दयाल थे। दादू दयाल धुनिया जाति के थे, यानी मोची। चमार जाति के रैदास थे। रैदास चमार जाति के थे। वे स्वयं कहते हैं कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, कह रैदास खलास चमार। ठीक है, ये दोनों पंक्ति परीक्षा में पूछी हुई हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि कह रैदास खलास चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। दर्जी नामदेव हो गए। अगर खत्री की बात करूं तो ये हैं मलुकदास। मलुकदास जी खत्री जाति के हैं। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे हैं, प्रश्न पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। निम्न में किससे कबीर का संबंध नहीं है? निम्न में किससे कबीर का संबंध नहीं है? देखिए यहाँ नहीं शब्द आया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लोई से, कमाल से, कमाली से, या फिर सुलक्षणी से, बताइए। तो देखिए इनमें कबीर का संबंध जिन्होंने ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं, सुलक्षणी से नहीं था। कबीर का संबंध सुलक्षणी से नहीं था। ये कौन थी? तो ये गुरु नानक की पत्नी थी। ठीक है, सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। और लोई की बात करें तो ये कबीर की पत्नी थी। कमाल कबीरदास जी के बेटे थे और कमाली बेटी थी। ठीक है, तो पुत्र और पुत्री कमाल कमाली हो गए, लोई इनकी पत्नी हो गई। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? तो ऑप्शन है 40 पद, 44 पद, 50 पद, 45 पद। ऑप्शन करिए। तो देखिए जिन्होंने ऑप्शन ए चुना होगा वे सही हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। प्रश्न 18 देखते हैं। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक व आदि गुरु थे। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक व आदि गुरु थे गुरु नानक देव, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, या फिर कबीरदास जी, बताइए। तो देखिए सिख संप्रदाय के प्रवर्तक व आदि गुरु गुरु नानक देव जी थे। और श्रीचंद, लक्ष्मीचंद की बात करूं तो गुरु नानक के ये दोनों बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जी ने उदासी संप्रदाय की स्थापना किए हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। श्रीचंद जी ने उदासी संप्रदाय की स्थापना किए हैं। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने किया, ऐसे पूछा जाता है। किए हैं। ठीक है, तो गुरु नानक के बेटे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। गुरु नानक देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरु नानक देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए जपूजी है, अशादीवार है, रहरास है, सोहिला है, नसीहतनामा है और उपर्युक्त सभी। आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए इनमें जपूजी, अशादीवार, रहरास और सोहिला, नसीहतनामा, ये सभी रचनाएं गुरु नानक देव जी की हैं। सभी रचनाएं गुरु नानक देव की हैं। और इसमें
ये जो जपुजी रचना है, क्षमा कीजिएगा, ये जो जपुजी रचना है ये नानक दर्शन का सार है। नानक दर्शन का सार ये जपुजी रचना है। ठीक है, चलिए रैदास के शिष्यों में प्रमुख हैं। रैदास के शिष्यों में प्रमुख हैं तो मीराबाई हैं, उदय हैं, ए बी दोनों हैं या फिर कोई नहीं, बताइए। तो इनमें हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई और उदय ये दोनों रैदास के शिष्यों में प्रमुख हैं। प्रश्न 21 देखते हैं और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए, कबीरदास जी के उत्तराधिकारी कौन थे? कबीरदास जी के उत्तराधिकारी कौन थे? कमाल, धर्मदास, ए बी दोनों या फिर केवल बी? देखिए, इसमें कबीरदास जी के उत्तराधिकारी ए और बी दोनों लोग थे, कमाल भी थे और धर्मदास भी थे। ठीक है, तो बस आज यहीं तक। प्रश्न कैसे थे इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताया करिए कि प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं। और अच्छा लगे, मेरे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।